एक बार की बात है, एक युवक एक महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा के पास जाता है और उस महात्मा से युवक बोलता है कि मुझे सच के बारे में जानना है। ये एक कहानी, एक चीनी कहानी है प्राचीन काल की। कि युवक उस महात्मा से बोलता है कि मुझे सच को जानना है। महात्मा उस युवक को देखता है और युवक से पूछता है, सच को जानना है या सच के बारे में जानना है? वो युवक कुछ मिनट चुप हो जाता है और सोच के फिर बोलता है कि मुझे सच के बारे में नहीं, सच को ही जानना है। क्योंकि जब आज मुझे उत्तर मिल ही रहा है तो मुझे सच को जानना है। फिर कहा, महात्मा बोला कि सोच ले, सच के बारे में जानना है या सच को जानना है? सच के बारे में जानने का मतलब सच के बारे में जानना, लेकिन सच को जानने का मतलब सच को साक्षात करना, सच को रूबरू अपनाना। दोनों में बहुत फर्क है, सच के बारे में जानना और सच को जानना। उस व्यक्ति ने बोला कि जब मुझे मौका मिला ही है तो मुझे सच को जानना ही है और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे सच को जानना है। महात्मा उससे बोलते, ठीक है, सच को जानना है। आज से, अभी से अपने इस आश्रम के अंदर 500 भिक्षुक हैं, 500 भिक्षु हैं और आज से तुम्हारा काम होगा चावल कूटने का। क्योंकि उस जमाने में मशीनें नहीं हुआ करती थी तो हाथ से चावल कूटे जाते थे। उस युवक को चावल कूटने का काम दे दिया है और आपको केवल चावल कूटना है। चावल कूटते कूटते अपना काम, बस और कुछ नहीं, चावल कूटना है और मेरे पास वापस दोबारा नहीं आना है। मेरे पास वापस नहीं आना है, युवक बोल चुका था। और युवक उस आश्रम के अंदर चावल कूटने लग जाता है। 500 भिक्षु उस आश्रम में रहते हैं और उस युवक ने चावल कूटते कूटते कब रात हो जाती पता नहीं चलता, कब दिन उग जाता पता नहीं चलता। और ऐसे करते करते कहीं वर्ष गुजर गए। साल 2 साल काफ़ी मुश्किल सी रही, क्योंकि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो कई बार उस पर विचारों की परतें आ जाती है, उस पर विचार बार बार भ्रमण करने लगते हैं। लेकिन साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। फिर तो उस भिक्षु को, उस युवक को ये भी नहीं पता था कि कब क्या होना है। बस उसका एक ही काम होता था, चावल कूटते कूटते सो जाना, जल्दी उठ के फिर कूटने लग जाना। क्योंकि 500 भिक्षुओं का नाश्ता तैयार होता था, खाना तैयार होता था और उस भिक्षुक को, उस युवक को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। ऐसे करते करते 12 वर्ष गुजर गए। 12 वर्ष बाद उस महात्मा ने, गुरुजी ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया और उसने ऐलान करवाया कि अब मेरा अंत समय आ चुका है, मेरा जाने का समय आ चुका है और मुझे उस व्यक्ति की तलाश है, उस व्यक्ति की जरूरत है जो सत्य के बारे में 4 लाइनें सर्वश्रेष्ठ इस आश्रम की दीवार पर लिख दे। क्योंकि मेरा उत्तराधिकारी चुनने का समय आ चुका है। जब ये फरमान जारी हुआ, बात हवा की तरह सब जगह फैल गई। हुआ क्या, जो उस आश्रम के अंदर सबसे ज्ञानी भिक्षु था, जिसको शास्त्रों का ज्ञान था, जिसने शास्त्रों को पढ़ा था, उसको बहुत अनुभव था, उस भिक्षुक ने, उसको पांडित्य प्राप्त हो चुका था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था, क्योंकि उसने पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया था, शास्त्रों का साथ था। उस
जो सबसे बड़ा ज्ञानी था उस आश्रम में, उसने रात को सोचा कि ठीक है मैं लिखता हूँ, और उसने जाके आश्रम की दीवार पे वो 4 लाइनें लिखी। और उसने 4 लाइनें बड़ी अद्भुत लिखी। चारों लाइनें थी कि मन एक दर्पण है, मन एक दर्पण है, और उसके ऊपर विचारों रूपी धूल जमा हो जाती है, और जो इस धूल को हटा लेता है, जो इस धूल को हटाना जानता है, जो इस धूल के बारे में जानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सत्य है। ये लाइनें उस पंडित ने, उस ज्ञानी भिक्षु ने लिखी। लेकिन जब सुबह गुरु ने वो लाइनें पढ़ी, उसने लिख पढ़ा कि मन एक दर्पण है, और दर्पण के ऊपर विचारों रूपी धूल जमा हो जाती है। जो इस बात को जान लेता है वही सत्य है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन पंडित जो ज्ञानी भिक्षु था बड़ा समझदार था, चतुर भी था। उसने नीचे अपना नाम नहीं लिखा। नाम इसने जानबूझ के नहीं लिखा कि अगर मेरी बात अच्छी लगी तो मैं बोल दूंगा मैंने लिखा, और मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मैं चुप रहूंगा, और ये पता भी नहीं चलेगा किसने लिखा। लेकिन जैसे ही गुरु ने सुबह पढ़ा, उसने गुरु ने बोला कि ये कचरा किसने लिखा है, किसने लिखा है कचरा, एकदम बकवास। पंडित भिक्षु चुप, विद्वान भिक्षु, और चारों तरफ ये बात फैल गई कि बिल्कुल कचरा लिखा है। इससे भी सुंदर 4 लाइनें कौन लिख सकता है। अब ये बातें चारों तरफ आश्रम में हो रही थी, और कुछ भिक्षु ये बातें करते हुए उधर से गुजर रहे थे। वो युवक चावल कूटने में लगा हुआ था। जब उनकी बात सुन के, क्योंकि उस युवक की कोई गिनती नहीं थी, उसको कोई मानता भी नहीं था, उसकी कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि उसका सारा जीवन, सारा काम 12 वर्ष हो चुके थे। बस चावल कूटते रहना, चावल कूटते कूटते सो जाना, उठ के फिर चावल कूटने लग जाना। जैसे उस युवक ने उनकी बातें सुनी तो उस युवक को हंसी आई। वो युवक हंसने लगा। जब वो हंसा तो वो भिक्षु चौंक गए। भिक्षु ने पूछा कि 12 वर्ष में तुझे कभी हंसता भी नहीं देखा, तो आज ऐसे मुस्कुराया क्यों, हंसा क्यों? बोले हंसने की बात है, क्या लाइनें लिखी है, कचरा ही तो लिखी है। गुरुजी ने सही तो कहा कि कचरा ही तो लिखा है। बोले तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो? बोले लिख तो नहीं सकता। बोले लिख तो नहीं सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं आप लिख सकते हो। अगर आप लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं बता दूंगा, लिख आप देना। तो वो उनके साथ चला जाता है, और वो युवक उनसे लिखवाता है कि मन कोई दर्पण नहीं होता, मन कोई दर्पण नहीं होता। और जब मन दर्पण होता ही नहीं तो उस पे विचारों रूपी धूल आएगी कहां से? उस पे विचारों रूपी धूल आएगी कहां से? सच तो यह है कि आप जो काम निरंतर करते रहते हो उसी में साधना आ जाती है, उसी में सच आ जाता है कि आप बिना किसी लोभ लालच के उस काम को करते रहो, उस काम को करते रहो। वही साधना बन जाती है, वही सच हो जाता है। और उसने नीचे अपना नाम भी लिखवा दिया। रात के 12 बजे महात्मा उठ के देखता है, उसने पढ़ा कि मन कोई दर्पण नहीं होता, जिस पे विचारों रूपी धूल आएगी कहां से? कोई भी काम आप निरंतर करो, वही साधना हो जाता है, वही सच हो जाता है, वही सत्संग हो जाता है। वो युवक के पास आते हैं महात्मा, और युवक को अपने पास बुलाते हैं, और युवक से बोलते हैं कि ये लो मेरा गोटा। पहले जो गुरु हुआ करते थे, महात्मा हुआ करते थे, उनके पास गोटा हुआ करता था। ये लो मेरा गोटा, और ये लो मेरा चोला।
क्योंकि मेरे उत्तराधिकारी मुझे मिल गया, मेरा उत्तराधिकारी मुझे मिल गया। लेकिन ध्यान रखना, अभी तुम यहां से भाग जाओ और इतनी दूर भाग जाओ जहां तक तुम भाग सकते हो, कहीं दूर जहां तक भाग सकते हो, बोर होने तक, वरना तुम्हें सुबह ये लोग मार देंगे, तुम्हें ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि जब सुबह इनको पता लगेगा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम मेरी गद्दी के मालिक हो, तुम मेरे बाद इस आश्रम के, जो हमारा यह आश्रम चल रहा है, इसके संचालक हो, इसके उत्तराधिकारी हो, जब ये बात उनको पता लगेगी तो द्वेष आ जाएगा। क्योंकि उनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, वो सत्य के बारे में जानते हैं, सत्य को नहीं जानते। उन्होंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है, बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, और इसीलिए उनको इस बात का पता है कि उनके जितना ज्ञान किसी में नहीं है। और जब उनको ये पता लगेगा कि एक चावल कूटने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी है, तो तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जितना भाग सकते हो यहाँ से भाग जाओ। ये सच था, ये था सच। लेकिन हम लोग ज्ञान को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ के उसको सच मानते हैं। सच ये था। आप किसी भी काम को शिद्दत से, दिल से निरंतर करते रहिए, वही साधना हो जाती है और वही सच हो जाता है। यही सच है।